राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को अधिक मास के ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास के यानी कि अधिक मास की पूर्णिमा की संपूर्ण पूजा विधि, किस समय पूजा करनी चाहिए और कौन कौन सी सामग्री जरूरी होती है। भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को कैसे आप प्रसन्न करें और पूजा करने से कौन कौन से शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। और पूर्णिमा कब है, 30 या 31 मई को, और चंद्रोदय का क्या समय रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या होगा, शुभ संयोग क्या होंगे, यह सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे पहले तो जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास के पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसकी सही पूजा विधि क्या है। तो पुरुषोत्तम मास में पूर्णिमा का व्रत जो है वो 30 मई 2026 शनिवार को रखा जाएगा, जबकि स्नान दान और पूर्णिमा पूजन का शुभ अवसर 31 मई दिन रविवार को माना जाएगा। यह दिन भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की और चंद्रदेव की आराधना के लिए अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास स्वयं भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित है, इसलिए इस मास में आने वाली पूर्णिमा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा, व्रत, दान और जाप करने से जीवन के दुख, आर्थिक परेशानियां और मानसिक अशांति दूर होती है। और अब शुभ समय की बात करें तो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत जो है 30 मई 2026 की सुबह लगभग 11:49 से शुरू होगी और इसका समापन होगा 31 मई 2026 की सुबह लगभग 9:08 तक पूर्णिमा रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार स्नान, दान और पूजा 31 मई को करना शुभ माना जाएगा। और जो माताएं बहनें व्रत रखती हैं वो 30 मई को पूजा विधि में सुबह स्नान के बाद श्री विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें, दीपक जलाएं, फूल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें और दिन भर सात्विक जीवन बिताएं। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। कुल मिलाकर यह दिन आध्यात्मिक उन्नति, मन की शांति और पुण्य अर्जित करने का एक अत्यंत शक्तिशाली अवसर होता है। इसीलिए इस दिन को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ मनाएं ताकि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो सके। बिना शुद्ध मन और बिना संकल्प के पूजा शुरू कर देना सबसे पहली और सबसे आम गलती होती है कि हम सीधे पूजा पाठ करने लग जाते हैं, लेकिन मन भीतर से शांत और साफ नहीं होता। तो इस दिन की असली ताकत बाहरी दिखावे में नहीं है, बल्कि अंदर की भावना में होती है। अगर मन में गुस्सा है, ईर्ष्या है या किसी के लिए गलत सोच है तो पूजा का पूरा फल कम हो जाता है। इसीलिए इस दिन को ऐसे शुरुआत करें जैसे कि सबसे पहले खुद को थोड़ा समय दो, सुबह उठकर शांत बैठो, गहरी सांस लो और यह संकल्प लो कि मैं आज के दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करूँगा। जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक पूजा में वह शक्ति नहीं आती जो आनी चाहिए। जैसे आप मन को साफ करोगे, अगला हर कदम, चाहे स्नान हो, दान हो या जप हो, सब अपने आप असर दिखाने लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त और स्नान को हल्के में बिल्कुल मत लेना। जब मन तैयार हो गया तो अगली कड़ी आती है शरीर और दिनचर्या की। बहुत लोग सोचते हैं कभी भी नहा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन यही गलती है। पूर्णिमा पर सुबह का समय, खासकर ब्रह्म मुहूर्त, बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इस समय किया गया स्नान और ध्यान सीधा मन और आत्मा को जोड़ता है। अगर आप देर से उठते हैं या आलस में स्नान टाल देते हैं तो दिन की शुरुआत ही कमज़ोर हो जाती है। तो कोशिश करें सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और अगर संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी या फिर घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे एक अलग ही ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है।
जो पूरे दिन आपके साथ रहती है। और दान करते समय दिखावा या फिर अहंकार नहीं आना चाहिए। जब आपने खुद को तो शुद्ध कर लिया, लेकिन अगला महत्वपूर्ण काम आता है दान का। लेकिन यहाँ भी बहुत लोग एक बड़ी गलती करते हैं, दान को दिखावे का साधन बना लेते हैं। याद रखें, इस दिन दान का असली मतलब है निस्वार्थ भाव। तारीफ पाने के लिए अगर आप दान करते हैं, किसी को कुछ भी दिया जाता है, मन में यह भावना रहती है कि देखो मैंने कितना बड़ा काम किया है, तो उसका आधा फल वहीं खत्म हो जाता है। इसीलिए जो भी दान करो, चाहे पानी का घड़ा हो, अनाज हो या कपड़े हो, उसे पूरी विनम्रता के साथ दान करो। ऐसे आपको मौका मिला है किसी की मदद करने का, यही भावना है आपको अगले स्तर की शांति देती है। अब जानते हैं व्रत का महत्व। बहुत लोग व्रत तो रखते हैं, लेकिन पूरे दिन ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं जो व्रत की मर्यादा के खिलाफ होती हैं, जैसे तामसिक भोजन, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें या फिर बार बार कुछ न कुछ खाना। व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं होता, बल्कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। अगर आप हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहोगे तो व्रत का असली उद्देश्य खत्म हो जाता है। इसीलिए इस दिन हल्का, सात्विक और सीमित भोजन लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मन भी उतना ही शांत रहे जितना शरीर। यही संतुलन आपको असली लाभ देता है। ये तो थी पूर्णिमा के व्रत की बारे में जानकारी। और अब जानते हैं स्नान दान किस दिन करना है। तो स्नान और दान और पूजा 31 मई को करना सबसे शुभ माना जाएगा। इसीलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह लगभग 4:3 से लेकर 4:45 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, जो स्नान, ध्यान और भगवान श्री विष्णु जी के मंत्र जाप के लिए अत्यंत शुभ माना जाएगा। वहीं सूर्योदय के समय पवित्र नदी या घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में शुभता का प्रवेश होने लगता है। इस दिन विशेष रूप से आप दान कर सकते हैं। दान का बहुत ही पुण्य महत्व है, जिसमें जल से भरा घड़ा आप दान कर सकते हैं, चावल, चीनी आप दान कर सकते हैं, वस्त्र, फल और ज़रूरतमंदों को भोजन कराना भी आज के दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे पितरों की कृपा और भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और तुलसी जी के पास रात्रि मंत्र जाप का शांत सा उपाय मनोकामना सिद्धि के लिए 3 भर की पूजा, दान और बाकी उपायों के बाद जब रात थोड़ी देर शांत हो जाए तो एक बहुत ही गहरा लेकिन सरल सा उपाय है। तुलसी के पौधे के पास बैठें। अगर घर में तुलसी है तो उसके पास एक छोटा सा दीपक आप जलाओ और चुपचाप बैठ जाओ। अब यहाँ कोई दिखावा नहीं करना, जैसे बस धीरे धीरे से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना शुरू करो। शुरुआत में मन भटकेगा ज़रूर, यह बिल्कुल सामान्य है, लेकिन धीरे धीरे जब लय में आप आओगे तो एक अजीब सी शांति महसूस होने लगेगी। यही इस उपाय की असली पहचान है। तुलसी जी के पास बैठकर किया गया जाप सीधा हृदय को प्रभावित करता है और जो इच्छा आप मन में लेकर बैठते हो वह धीरे धीरे स्थिर होकर मजबूत संकल्प बन जाती है। इस उपाय को कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप जरूर करें। अगर आप रोज़ नहीं कर पाते तो इस पूर्णिमा की रात इसको अवश्य करें। तो यह था पूर्णिमा व्रत का महात्म्य। और एक बार फिर से जान लेते हैं। पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा 30 मई सुबह 11:57 से और इसका समापन जो होगा वो 31 मई दोपहर 2:14 तक इसका समापन होगा। और व्रत की तिथि जो है, व्रत जो रखा जाएगा पूर्णिमा का, वो 30 मई शनिवार को रखा जाएगा। और स्नान दान की जो तिथि है वो 31 मई रविवार के दिन की जाएगी। और जो माताएं बहनें व्रत करेंगी उनके लिए चंद्रोदय का समय है 30 मई रात को 7:36 पर आपको चंद्रदेव के दर्शन होंगे। चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए और व्रत का पारण कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।